कितना जिद्दी लड़का है। बहस कर सकता है, इतनी सी बात से मुझसे मुंह बनाकर बैठ सकता है। हाँ। हाय, मैं भी पागल हूँ, इसके जाल में फंस गई। मुझे क्या मालूम था कि सारी जिंदगी मैंने पानी में गुजारी है। सिर्फ एक ही शख्स से मिलने आई थी, वो था जॉन जे। सोचा था अच्छा लड़का होगा। सियोल इतनी दूर था, मुझे पहले नहीं बता सकता था ये। खुद तो जहाज में बैठ के यहाँ पहुँच गया और मुझे 3 महीने 30 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने में। खुद को समझता क्या है ये? क्यों हर वक्त अपनी बात मनवाता है मुझसे? अब बस भी करो। क्या क्या हुआ? मैंने कहा कि बस करो, जब देखो तंग करती रहती हो मुझे। हाँ, इसे कैसे पता? शायद इसका सिक्स सेंस कमाल का है। लगता था कि जॉन जे ही दुनिया का सबसे हसीन तरीन लड़का है, लेकिन टीवी पर इस जैसा एक लड़का और है। इसे क्या लगता है कि सिर्फ यही हसीन है? उल्लू कहीं का। बस। क्या? अब बंद भी कर दो तुम दोनों तमाशा। ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करके खत्म कर दो ये सब। तुम कहीं नहीं जाओगी और घर पे रहोगी, समझ आ रही है ना तुम्हें? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है आज। क्यों, किससे मीटिंग है तुम्हारी? ये बताओ, तुम्हारी किससे मीटिंग है? देखा, जवाब तक नहीं दे सकते तुम। बिल्कुल सही कहा इसने। तो तुम इसके साथ जाओगे? मैं क्यों जाऊं भाई? नहीं, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं खुद जाऊंगी। हाँ ठीक है, जो दिल चाहे करते फिरो तुम। बहुत अच्छे च्योंग, ये मिमी के साथ रह रहकर खुद भी मिमी जैसा बन गया है। ये मिमी क्या है? वही मिचन मिस्री यार, वही जिन्हें अपनी तारीफ करवाना पसंद होता है। मुझे ये सुनने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मिस्री, तो तुमने ऐसा क्यों कहा? उसी की वजह से ये तुमसे आजिज होने लगा है। तुम्हें अपने दिल को पत्थर बनाना होगा, नर्म नहीं बिल्कुल। मिस्टर नम, मैं आपसे ज्यादा मिलने नहीं आ पाता, उसके लिए माजरत। कई इम्तिहानों से गुजर रहा हूं मैं आजकल। क्या मैं आपको एक दिलचस्प सी कहानी सुनाऊं? बहुत अरसा पहले की बात है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमेशा मेरी मदद किया करते थे। बस इस बार आप थोड़ा जल्दी पैदा हो गए, लेकिन फिर भी मुझे सहारा दिया आपने। और जिसने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है, उससे मैं ढूंढ लूंगा। अगर ये है वो शख्स, तो प्लीज पल के झपकाइए। क्या आप किसी को जानते हैं जो मादेओंग को जानता हो, या उससे कोई कनेक्शन हो उसका? जॉन जे, जब मैंने पहली बार कॉल की थी तो उस वक्त मैं नशे में था। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ की हिफाजत करोगे और मुझे अपने बाप की हिफाजत करनी चाहिए, सही है ना? क्या ऐसा कहा था मैंने? शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने। क्या बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है? काफी बेहतर है अब वो, और बाबा ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं और अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर चले गए हैं। और हाँ, एक बात और, सोचा कि तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए मुझे कि बाबा ने सारी जायदाद की वसीयत कर दी है। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा भी कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले जरा सोच लीजिए बाबा, लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद से वो बहुत ही उदास हो गए थे। काफी दोस्ताना रवैया है तुम्हारा। अपने बाप से नफरत की मेरे पास वजह है ऑलरेडी, तुम्हें ये नफरत मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं। लगता है कोई मकसद है तुम्हारी इन सारी बातों के पीछे। च्योंग कैसी है? ठीक है ना वो? तुम क्यों पूछ रहे हो आखिर? वो दरअसल उसकी याद आती रहती है, तो सोचा पूछ लूं। मेरा सलाम कहना उसे। और क्यों कहूं?
चलो रहने दो। जॉन जी, पता है जो औरत हमारे यहाँ काम करती है ना, वो तुम्हारी माँ है। आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत खराब थी, काम पे भी नहीं जा सकी, तभी आपके लिए परहेजी खाना लाई थी। मैं भी पिक्कार में बीमार हो गई। आपका काम बढ़ गया होगा ना, यहाँ लाए, मुझे दीजिए। नहीं, जब खा चुके तो मुझे बुला लीजिएगा। ओह, नहीं नहीं, आप क्यों तकल्लुफ करती हैं? मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद ही कर लूंगी। आप प्लीज रहने दीजिए, जाकर बस आराम कीजिए। ठीक है, ठीक है। ओ, ये आप क्या कर रही हैं? ठीक तो है आप? मैं बस आपके गले लगना चाहती थी। ओह, माफ कीजिएगा मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। मुझे माफ कर दीजिएगा। बात सुनिएगा, वो अंदर मुझे लग रहा है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। सच में? काफी अजीब बिहेव कर रही हैं वो लड़की नॉर्मल थी ही कब भला? पागल की बच्ची फिर से कॉल नहीं उठा रही। हाँ, चालाक लोमड़ी। सुने, वो क्या? उनका जो बेटा है। बेटा? एक मिनट, सीईओ का बेटा ना? जी, क्या आप उसके बारे में जानती हैं कुछ? तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? वैसे ही। वो लड़का जो सीईओ हियो का बिजनेस संभाल रहा है ना, वो है जिसे कंग सीओ लाई थी अपने साथ, उनका अपना बेटा। और उनका अपना बेटा 10 साल पहले ही भाग गया था, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है उसकी। वो लड़का भाग गया था क्या? वो पढ़ने नहीं गया था क्या अब्रॉड? अब्रॉड? ख्वाबों में भी नहीं। जब वो हाई स्कूल में था तभी भाग गया था। और अगर कंगसियो के बेटे को सारी जायदाद मिल गई तो सिर्फ अनजाने ही फायदा उठाएंगे। सीईओ हियो का समझ नहीं आता मुझे तो बिल्कुल। कैसा जालिम बाप है वो। देखो तो जरा, अपना बेटा छोड़कर सब कुछ सौतेले के नाम कर दिया। हाय खुदाया, औरत का चक्कर भी इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ता है। क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे कहीं जरूरी जाना है। लेकिन अभी तो बच्चों के स्कूल से आने का वक्त है ना, उनके लिए खाना कौन बनाएगा? आप जाइए ना, आप जाइए। अम्मी जान, आप फिक्र मत करें, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी। मैं उनके लिए स्नैक्स भी तैयार कर लूंगी और उनका जो भी होमवर्क है वो भी करा दूंगी। हाय खुदाया, इस औरत के नखरे तो देखो जरा। नौकरी छोड़ने की धमकी दे रही है तो जो दिल करेगा वो करेगी क्या? चिंचू प्लीज, उनके पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं और आप उन्हें मासी कैसे बुला सकती हैं? हाँ, तो फिर तुम ही बता दो कि किस नाम से पुकारूं मैं उसको। क्यों, काम वालों को मासी कौन बुलाता है आजकल? आजकल उन्हें अम्मी कहा जाता है। लेकिन हम दोनों तो हम उम्र ही है ना, तो मैं उसे अम्मी कहकर क्यों बुलाऊंगी भाई? मेरा तो फर्ज नहीं बनता ये। बात ही देखो। हाँ तो अम्मी और क्या होती है? यही तो होती है, एक साथ खाना खाना, एक ही जगह सोना। वो मेरे लिए खाना बनाती हैं, मेरे कपड़े धोती हैं,